राधे राधे हरि भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आज आप सुनेंगे एक सच्ची भक्ति कहानी। जब शिव ने सुन ली एक बहू की पुकार और उनकी शक्ति पे अटूट विश्वास था बहू का। कैसे रिश्ते भरोसे की नाजुक डोर से बंधे होते हैं और जब साग की तूफान आता है तो ये डोर सबसे पहले टूटती है। यह कहानी उस भरोसे की है जो उस चमत्कार को भी भरोसे से टूटने पर ही पैदा हुआ है। सुलोचना एक और उपला तोड़ती है और कुछ नहीं मिलता। वह अपनी बहू की ओर घूरती है। बोल कहाँ है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई थी, कोई मजाक नहीं था। माँ जी, मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या बताऊँ आपको। झूठ तेरी आंखों में चोर है, मुझे अब दिख रहा है। आज वो नथ मिलने की या नहीं, इस पर घर जाएगी तो मैं खो दूंगी। सुलोचना हताशा में आखिर उपला उठाती है, उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है। उपला टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उपले के टुकड़े के बीच में धूल से में सोने की एक चीज चमकती है। सुलोचना की आंखें चौड़ी हो जाती है और वह कांपते हाथ से उसे उठाती है और यह सोने की नथ है। एक पल के लिए सुलोचना की आंखों में राहत आती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह एक टूटा हुआ उपला देखती है, उसके नीचे एक और सोने की नथ चमक रही है। उसे घबरा कर दूसरे टुकड़े को हटाती है। वहाँ एक और नथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ढेर उपलों का दर्जनों सोने की नथ से भर जाता है। हर नथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे गौरी पहनती हैं। सूरज की रोशनी में वो ऐसी ही चमक रही है जैसे जमीन पर तारे उतर आए हैं। सुलोचना के हाथ में से एक नथ गिर जाती है। उसका गुस्सा सब शांत हो जाता है, झटके से खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर अब सिर्फ खौफ और हैरानी। वह अपनी बहू की तरफ देखती है जो खुद यह देख हैरान है। ये क्या है? यह कैसा जादू टोना है? लड़की सच गौरी की आंसू अब डर नहीं बल्कि भक्ति की आश्चर्य है। वह हाथ जोड़ लेती है कि यह जादू नहीं माँ जी, यह भोलेनाथ का चमत्कार है। और इस कहानी में एक ऐसा राज छिपा है जिसका जवाब आपको वीडियो के अंत में देना होगा, इसीलिए कहानी को ध्यान से देखिएगा। चमत्कार अक्सर वहाँ होता है जहाँ इंसान की सोच खत्म हो जाती है, लेकिन इस चमत्कार की कहानी शुरू हुई थी श्रावण के पहले सोमवार से। घर बहुत साधारण है। गौरी जो इस घर में नई नई आई हैं, नहा धोकर गीले बालों के साथ शिव की तस्वीर के सामने बैठी हैं। उनकी आंखें बंद है, चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सुकून है। सुलोचना उसे दरवाजे से देखती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है सिवाय एक गहरी चिंता है। गौरी पूजा करके उठती है। वह अपनी सास के पैर छूती है। माँ जी, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या मैं पास वाले शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा सकती हूँ? बस अभी होकर आती हूँ। सुलोचना का चेहरा सख्त हो जाता है। मंदिर क्यों? घर में पत्थर रखा है, इस पर पानी डालने से भगवान नहीं मानेंगे क्या? नहीं माँ जी, बात वो नहीं है। बस औरतें सब जाती हैं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं मंदिर जाके प्रभु के दर्शन कराऊँ, क्योंकि उनके मर्दों की इस कमाई इतनी है कि वो दिन भर भजन कीर्तन कर सके। हमारा क्या तू मंदिर जाएगी? 1 घंटा लगाएगी, खेत कौन जाएगा? उपले कौन थापेगा? गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? बुढ़िया खुद खट रही है और बहू मंदिर में घूम रही है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, काम पर ध्यान दे। भोलेनाथ की खुश करना हो तो रोटी ज़्यादा कमा कर ला और सबसे बड़ी पूजा हो। गौरी का चेहरा उतर जाता है। वह चुपचाप सिर झुकाकर रसोई के काम में लग जाती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी छा जाती है। गौरी कुएं पर पानी भरने आई। उसका चेहरा अभी भी उदास था। तभी गांव की कुछ महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहने हुए हैं और हाथों में पूजा की थाली लिए वहाँ आती हैं। उनकी थालियों में फूल, बेलपत्र और जल का लोटा है। अरे गौरी, तू यहाँ? हाँ चल जल्दी कर, मंदिर के लिए देर हो रही है। आप लोग जाइए। सुधा दीदी, मुझे घर पे बहुत काम है। काम तो रोज का है बहन, आज तो सावन के भोलेनाथ की जलनी चढ़ाइए और पहला ही सोमवार है, तो नया नया ब्याह हुआ है, तुझे तो सबसे पहले जाना चाहिए। गौरी की आंखें भर जाती है
जाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर माँ जी ने मना कर दिया है। महिला एक दूसरे को देखती है, वे समझ जाती है कि सुधा गौरी के कंधे पर हाथ रखती है। और तेरी सास भी ना बहुत डरती है ना। तू एक काम कर, तू रोज़ इसी समय पानी भरने के बहाने कुएं पर आ जाया कर। हम यहीं मिलेंगे, यहीं साथ में मंदिर चलेंगे और साथ में वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरे पास जो पूजा का सामान नहीं है। अरे पगली, भोलेनाथ को सामान नहीं, भाव चाहिए। तू बस चल, मेरी थाली में से एक फूल चढ़ा देना। सुधा के लोटे से जल भी क्या भोलेनाथ राजी नहीं होंगे? गौरी की आंखों में उम्मीद एक नई चमक आ जाती है। वह कृतज्ञता से उन्हें देखती है। आशा की दूरी थामे चली मैं भोलेनाथ के पास झुमझुम छुपते छुपाते पहुँच जहाँ महादेव बसते हैं। बस एक लोटा जल से हर पुकार वो सुनते हैं। बोलो नमः शिवाय। सावन के महीने में गूंजे ओम नमः शिवाय। सावन का आखिरी सोमवार के मंदिर में आज ज़्यादा भीड़ है। गौरी एक कोने में खड़ी है, उसका मन आज कुछ विशेष करने को व्याकुल है। भोलेनाथ, पूरा महीना आपने मेरी लाज रखी है, इन अच्छी सहेली से मिलाया, मुझे अपने दरवाजे तक बुलाया। आज आखिरी दिन है, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी अपना नहीं है। कपड़े अब सास के हैं, यह चूड़ियाँ भी उनकी नज़र अपनी नाक पर पड़ती है। उसकी सोने की नथ जो उसके पिता ने शादी में दी थी चमक रही है। यह अकेली चीज़ है जो सच में उसकी है। एक पल के लिए वह हिचकिचाती है कि उसकी शादी की आखिरी निशानी है, पर आपस में बढ़कर क्या है? ये तो प्रभु से बढ़कर मेरी नथ थोड़ी नहीं है, वो सोचने लगी। जिससे यह सब दिया, सब कुछ उसी का, तो वह भीड़ से बचकर शिवलिंग के पास जाती है। उसे देखकर नहीं रहा, हर सांस में बस जपते जाओ नमः शिवाय, भोले के रंग में रंग जाओ नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। गौरी का त्याग और अटूट विश्वास अमर आपके दिल को छू गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय। खेत में दर्जनों सोने की नथें बिखरी पड़ी है। सुलोचना जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसका सारा अहंकार, सारा हर शक पिघल चुका है। वह गौरी की तरफ देखती है तो हाथ जोड़े खड़ी है कि तूने अपने नथ शिव जी को चढ़ा दी? हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, मैंने तो बस एक दिया था, उन्होंने ही भंडार कर दिया। सुलोचना कह उठती है कि लड़खड़ाते कदमों से, क्योंकि वो माँ के चोरी से ही चढ़ाई थी। माँ जब पूछ रही है बार बार तो बता नहीं पा रही थी कि वो ढूंढने लगी झूठ मूठ के उपले में, और जैसे ही उपले तोड़ी तो कई नथ निकलने लगे। वहाँ नथ के भंडार लग गए। वो सुलोचना देख रही थी कि मेरे बहू की ही ये है जो बहू रोज एक नथ चढ़ाई है। भगवान भोलेनाथ ने कई नथ उसे उपहार में दिए हैं। उसकी आंखें खुल जाती है और गौरी के पास जाती है। वो उसे कसकर गले लगा लेती है। अब सास नहीं, एक माँ है जो अपनी बेटी को भक्ति के आगे नतमस्तक हो चुकी है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं दौलत की गिनती कर रही थी और तूने तो खजाने के मालकिन को ही पा लिया। अगर श्रावण की भक्ति में इतनी शक्ति है तो अगले साल मैं भी तेरे साथ चलूँगी। मैं भी अपने भोले बाबा को जल चढ़ाऊँगी। गौरी भी रोते हुए अपनी सास को गले लगा ली। आज सक्का दीवार गिर चुकी थी और भरोसे का एक नया मंदिर बन गया था। कहते हैं भक्ति का रास्ता दिखाने वाला कोई भी हो सकता है, कभी कोई संत, कभी कोई किताब, पर उस घर में भक्ति का रास्ता एक बहू लेकर आई थी। उसने अपनी सास को भगवान से नहीं बल्कि भरोसे से मिलवा दिया था, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहीं शिव होते हैं और वहीं बसते हैं। अब बारी थी आज के सवाल की। देखते हैं किसने पूरी कहानी ध्यान से देखी है। प्रश्न, गौरी की श्रावण के अंतिम सोमवार को अपनी कौन सी कीमती चीज़ शिवलिंग पर अर्पित की थी? ए, सोने की चूड़ी, बी, अपनी चुनरी, सी, सोने की नथ, डी, चांदी की पायल। सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम मंदिर में दान करते हैं, श्रद्धा से देते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, पर कई बार क्योंकि मंदिर का प्रबंधक सरकारी या अन्य बड़ी संस्थाओं के हाथ में होता है, हमें यह ठीक नहीं पता चल पाता कि हमारा दिया पैसा सीधे तौर पर धर्म की कहानियाँ या शिक्षा को फैलाने में कितना लगा। हमारे चैनल पर आप सिर्फ ये अपनी आंखों में देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की कहानियों पर लिया जा रहा है। तो ये मंदिर की कहानी है, कैसे एक
बहू पे और सास पे कृपा हुआ भोलेनाथ का। जैसे आपने एक बहू पे कृपा किया प्रभु, वैसे हम सब पर कृपा करना। जो कथा सुने ओंकार भरते हुए और कथा को पढ़ते हुए सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।